अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जिन्नात का पैदाइशी दोस्त जो कि आपके रिसाले में छपता है, अल्लामा लाहौती प्रासरारी माहनामा अबकरी का किस्तवार सिलसिला है। ये एक ऐसे शख्स की सच्ची आप बीती जो पैदाइश सप्ता कौलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है। इसके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। कारीन के सरार पर सच्चे हैरत अंगेज़ और दिलचस्प इंकशाफात जो अब तक माहनामा अबकरी में किस्तवार शाया हो रहे हैं, अब किताबी शक्ल में इसकी पहली जिल्द आपके सामने पेश है। लेकिन पुरासरार दुनिया को समझने के लिए बड़ा हौसला और हिल्म चाहिए। जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। सख्त सर्दी के दिनों में रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख को सहरी के वक्त मेरी पैदाइश हुई। अल्लामा लाहौती प्रासरारी की पैदाइश इस तारीख को हुई। ये कदीमी आबाई घर का वो कमरा था जिसके बारे में वाज़ेह यकीन था कि यहाँ नेक साले जिन्नात का वजूद है जो हर वक्त ज़िक्र अमाल और वज़ाइफ करते रहते हैं। शऊर से कबल बस इतना याद है कि कुछ बापर्दा ख़वातीन और साले शक्ल बुजुर्ग मुझे बहलाते, मुझसे खेलते, मुझे मीठी और लजीज चीज़ें खिलाते। बाज़ औक़ात वालदा मरहुमा खुद हैरान हो जाती कि ये दूध नहीं पीता क्योंकि पेट पहले से भरा हुआ होता था। वक़ौल वालदा मरहुमा के कई बार ऐसा हुआ कि वो मुझे झूले में सुला कर गई, वापस आई तो झूला खाली होता। बहुत परेशान होती, कई घंटों परेशान और रो रो कर बदहाल हो जाती। फिर देखती कि मैं झूले में सो रहा होता था और खुशबू से रचा बसा होता। पहले वाला लिबास भी नहीं होता। बहुत खूबसूरत बेल बूटे बने लिबास ज़ेबतन होता और मुंह में कोई मीठी चीज़ लगी हुई होती, जैसे कोई मीठी चीज़ खिलाई गई हो। एक मौम्मा है, ना समझाने का ना समझने का। ये मौम्मा कितने दिन हल हुआ कि तरह तरह के अनोखे वाक़यात आते रहे। कभी मैंने बिस्तर पर पेशाब और इजाबत ना की। जब इजाबत होती तो खूब रोता या फिर दोस्त जिन्नात मेरी हाजत को साफ़ कर देते थे। अम्मा हैरान होती कि बच्चे को गुस्ल किसने दिया, किसने नहायत चमकदार सुरमा लगाया, किसने खुशबू लगाई, आखिर ये खिदमत किसने की। बाज़ औक़ात मैं सो रहा होता और वालदा मरहुमा का काम कर रही होती। भूखा होने की वजह से जब मैं रोता और काम में मसरूफ़, वालदा जब थोड़ी देर में पहुँचती तो मेरे होंठों पर दूध लगा हुआ होता और मैं फिर से पुरसकून नींद सो रहा होता था। ये तमाम वाक़यात मुख्तलिफ़ औक़ात में शऊर में आने के बाद वालदा मुझे सुनाती थी। अगर कोई बच्चा मुझे मारता तो वो ज़रूर बीमार होता या फिर कोई ग़ैबी सज़ा, कम अज़ कम थप्पड़ तो ज़रूर मारा जाता था जिसका वाज़ेह निशान इसके जिस्म पर होता। अगर मुझे कोई झिड़कता, हत्ता कि मोहब्बत में कोई ऐसा करता तो इसका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता। वालदा बताती हैं कि एक बार एक कबीर रिश्तेदार मोहब्बत से उठाकर मुझे पहले खुशी खुशी ले गए, फिर मैं चला गया। फिर इतना रोना शुरू किया कि ज़ाहिर है बच्चे को माँ नज़र ना आए तो वो ज़रूर रोता है। जब ज़्यादा रोया तो थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि बच्चा गायब था, इन लोगों को नज़र ना आया। वो परेशान कि हम बच्चे को क्या करें। चूँकि वालदा को कई बार ख्वाब और ज़ाहिर तौर पर वो साले जिन्हें मैं हाजी साहब इनका तज़किरा करता आगे आ रहा हूँ, कहता था, बच्चे से मोहब्बत खिदमत का बता चुके थे। वालदा फ़ौरन समझ गई और बात गोल कर गई। मज़ीद बचपन के वाक़यात तहरीर के दौरान बताता रहूँगा। अल्लामा लाहौती प्रासरारी की इब्तदाई लाहौती परवाज़। मैं अभी 8वीं जमात में पढ़ता था कि एक रात हाजी साहब ने आकर मुझे प्यार से जगाया और फरमाया, चलो मेरे साथ। फिर हाजी साहब की नूरानी शक्ल यकयक बदल गई और वे एक ऐसे खूबसूरत परिंदे की शक्ल में तब्दील हो गए जिसके पर ने लंबे, शायद कभी किसी जहाज़ के परों से भी बड़े हों। मैं इनकी गर्दन पर परों को पकड़कर बैठ गया। हाजी साहब ने फरमाया, डरना नहीं, तुम्हें हज़ारों खौफनाक मनाजिर नज़र आएंगे। अब हाजी साहब ने उड़ना शुरू कर दिया। हाजी साहब की वहाँ बहुत इज़्ज़त हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वहाँ के सरदार बड़े हैं। मुझे बहुत इज़्ज़त मोहब्बत दी गई। एक जगह कुछ लोग ऐसे मखसूस कुरानी आयत का विर्द कर रहे थे। हाजी साहब मुझे वहाँ बिठाकर चले गए। इन लोगों का हुलिया कैसा था मैं बाद में तहरीर करूँगा, जिसे सुनकर पढ़कर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।